किशन पार्टी के प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरएसएस एक्चुअली क्या चाहता है? बड़ा कंफ्यूजन हो गया आज। देखिए, आरएसएस के विचारक बैठे हैं और आपके मंच के माध्यम से पूरे देश को समाजवादी पार्टी की तरफ से, हम सभी की तरफ से नववर्ष की बहुत बधाई, मंगल कामना। और हम ये चाहते हैं कि जो नया वर्ष होगा ये नवाचार का होगा, सकारात्मकता का होगा और लोगों के समृद्धि का होगा। आरएसएस जो चाहता है, आरएसएस क्या चाहता है, इसके लिए जब 27 सितंबर 1925 को आरएसएस का नागपुर में केशव हेडगेवार जी ने जब स्थापना करी, तो आरएसएस क्या चाहता था? 1925 में जो संगठन बना, उसी संगठन ने 30 जनवरी 1948 को इस देश के आजादी के नायक, इस देश में अहिंसा के नायक, पूरी दुनिया में पूजने जाने वाले पूज्य गांधी की हत्या करवा दी। आरएसएस यही चाहता है, आरएसएस यही चाहता है। आरएसएस सरकारी रिपोर्ट है क्या? सर मैं दूंगा आपको आप पहला समय मिलेगा, आप नोट कर लीजिए। और अब इस तरह से अधीर होंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बोले। आरएसएस क्या चाहता है, इसके लिए आपको बंच ऑफ थॉट पढ़नी पड़ेगी। आरएसएस क्या चाहता है, इसके लिए आपको वी आवर नेशनहुड डिफाइन पढ़नी पड़ेगी। आरएसएस क्या चाहता है, उसके लिए आज के दौर में आपको अरुण शौरी की किताब है वो पढ़ना पड़ेगा। और आरएसएस क्या चाहता है, उसका ज्वलंत उदाहरण इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बहुजन नायक और भारत के वंचितों के नायक, पूरी दुनिया में वंचितों के विश्वास के केंद्र बाबा साहब के प्रति जो अपमानजनक और जो तिरस्कार भरा जो उन्होंने शब्द कहा, वही आरएसएस चाहता है। आरएसएस यही चाहता है कि इस देश में हिंदू मुसलमान होता रहे, आरएसएस को उसके नाम पर उसकी दुकान चलती रहे। आरएसएस आज तक हमें बताए कि आरएसएस का लगभग 100 साल पूरा होने जा रहा है। ठीक कहा आपने। आरएसएस ने आज तक इस देश में अपने संगठन में किसी दलित को सरसंघचालक क्यों नहीं बनाया, किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाया, किसी पिछड़े को क्यों नहीं बनाया, किसी कुचबाहा को क्यों नहीं बनाया, किसी राजभर को क्यों नहीं बनाया, और ब्राह्मण भी बनाया। तो मुझे तो बहुत, देखिए, जाति ज्ञान नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों में भी मैं सुनता हूं कि कोई एक ही ब्राह्मणों की गोत्र है जिसके वो सरसंघचालक बनाए जाते हैं। तो आरएसएस यही चाहता है। अभी जो स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजर के और पांचजन्य के, जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर पढ़ा होगा। दोनों में बहुत जबरदस्त, मतलब वर्टिकल चेंज है। एक पूरब की तरफ है तो एक उत्तर पश्चिम की तरफ है। और आरएसएस प्रमुख का स्टेटमेंट कुछ और है। सिन्हा जी का जो स्टेटमेंट है, ऐसा प्रतीत होता है कि मजबूरी में ये भागवत जी के स्टेटमेंट को स्वीकार कर रहे हैं, वरना अंदर से इनका मन नहीं है। नहीं, आप भी ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, बात क्या है कि कबीर का एक दोहा है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो वही बात है। पांचजन्य और जो ऑर्गेनाइजर है, ये दोनों के केंद्र में कौन है? सरसंघचालक हैं। और ये आपके विमर्श पे आ गया ना। आपके विमर्श में ये क्यों नहीं आया? आपके विमर्श में लेकर जब आपने विमर्श शुरू करा है, ये देश के राष्ट्रीय चैनलों तक भी यही विमर्श है। तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो जानती है, और उसका पितृ संगठन आरएसएस है। ये क्या जानबूझ के विवाद कराया जा रहा है? ये जानबूझ के विवाद कराया जा रहा होगा, जानबूझ के कोई नया विमर्श लाने की तैयारी होगी कि हम आप इसी में उलझे रहें और देश में क्या हो रहा है। आज ये भी तो हो सकता है कि भागवत जी अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, इस देश को समृद्धि, तरक्की, शांति की राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हैं आक्रामक लोग जो इस तरह की एक्ट करते हैं। देखिए, देश में भले व्यक्तियों की तो कमी नहीं है, मैं भी भागवत जी भी हो सकते हैं, उनका सम्मान है, लेकिन जो संगठन लगातार इस देश में बहुजनों का, आरएसएस के रुख में असमंजस है। अरे मैं उसके कई कोट पढ़ दूंगा आपको, बंच ऑफ कोट पे अपन कहां जा पाएंगे, इतना वक्त नहीं। क्या आरएसएस के रुख में असमंजस पाते हैं आप? आरएसएस के रुख में असमंजस है, सरकारों में भी असमंजस है, दिल्ली में, लखनऊ में, अब सब जगह बस एक है कि किस तरह से दिल्ली की लड़ाई चल रही है। अब उत्तर प्रदेश के एक नायक हैं, वो चाह रहे हैं कि दिल्ली पर कब्जा हो सके कि आरएसएस में भी कुछ ऐसे लोग हों जो चाह रहे हो कि दिल्ली पे उनका कब्जा कैसे, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का, मैं खत्म कर रहा हूं, सर हो गया, क्योंकि आरएसएस से ही लोग 4.5 मिनट से ज्यादा जाते हैं और बीजेपी से ही निकल के आरएसएस। बहुत शुक्रिया। सुची जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी